अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, पिछले 24 घंटे में 3,86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3498 और लोगों की मृत्यु हो गई है और मृत्यु के आंकड़े जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं वो सभी के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी, तो वहां पे भी कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। आपको राजधानी दिल्ली के अपडेट्स दिखाएंगे, देश भर के क्या आंकड़े हैं यह भी बताएंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो कोरोना से मुक्त हो गए हैं। उधर कोरोना के चलते पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सराबजी का निधन हो गया है। देश की बड़ी क्षति है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस महामारी के समय जो दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं उनमें से कुछ को आपके समक्ष पेश करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे गृह मंत्रालय की ओर से मई महीने के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो क्या है। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं कोरोना के आंकड़ों से। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,86,452 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,87,62,976 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 31 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3,498 और मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण से अब तक 2,08,330 लोग दम तोड़ चुके हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 31,70,228 हो चुकी है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.90% है। साथ ही लोगों के ठीक होने की दर घटकर 81.99% हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब एक पखवाड़े के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। योगी ने ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए बताया कि आप सभी की शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख से अब मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूं। आप सभी के द्वारा मुझे दिए गए सहयोग व शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। इसके पहले 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। तब उन्होंने ट्वीट में कहा था, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले उनके कार्यालय के कई अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अधिकारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद योगी ने अपनी जांच कराई, जिसमें उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब वह कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। दूसरी ओर कोरोना वायरस से संक्रमित पूर्व अटॉर्नी जनरल और संवैधानिक विधि विशेषज्ञ सोली सोराबजी का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। सोराबजी के पारिवारिक सूत्रों ने उनके निधन की जानकारी दी। सोराबजी 1989 से 1990 तक और फिर 1998 से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद दक्षिण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय ने पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना के हाल की बात करें तो यह बेहाल ही नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 24,235 नए मामले सामने आने के साथ ही दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,22,286 तक पहुंच गई। शहर में संक्रमण की दर 32.82 दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के 395 मरीजों की मृत्यु हो गई, जो कि पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। शहर में अब तक 15,772 लोग इस घातक वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में लगातार 8वें दिन संक्रमण के कारण 300 से अधिक मरीजों की मौत दर्ज की गई। संकट के इस दौर में कई दर्दनाक कहानियां भी सामने आ रही हैं। आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक एक घटना बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हालात कितने विकट हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में 45 वर्षीय एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शव वाहन नहीं मिलने के कारण उसके बेटे को शव के अंतिम संस्कार के लिए हाथ ठेले पर रखकर अपने गांव ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना दमोह जिले के पथरिया में
करीब 8:30 बजे मंगलवार को ही और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मरने वाली महिला कलावती विश्वकर्मा थी और वह दमोह जिले के पथरिया के वार्ड क्रमांक 6 की निवासी थी। कलावती के पुत्र देबू विश्वकर्मा ने बताया कि मंगलवार को अपनी मां के शव को 2 किलोमीटर दूर अपने गांव ले जाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शव वाहन की गुहार की, लेकिन वह नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक निजी एम्बुलेंस संचालक से शव को ले जाने की बात कही तो उसने भी महज 2 किलोमीटर शव ले जाने के लिए 5,000 रुपये की मांग कर दी, जिसके बाद हर स्तर पर निराश होकर मैंने खुद ही एक ठेले की व्यवस्था की। देबू विश्वकर्मा ने बताया कि इसके बाद करीब 8:30 बजे रात को उन्होंने अपनी मां का शव हाथ ठेले पर रखा और उसे लेकर घर की ओर चल पड़े। उन्होंने कहा कि मेरी मां को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में मरने से पहले इलाज भी नहीं मिला। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने कहा, यह महिला गंभीर हालत में आई थी जिसको अपने स्तर पर ऑक्सीजन सहित अन्य इलाज भी प्रारंभ किए गए थे, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। उन्होंने कहा वहीं शव को भी बगैर जानकारी के परिजन ले गए और इसकी जानकारी हमें नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ के जारचा थाना क्षेत्र में एक महिला कोरोना वायरस से संक्रमित अपने बेटे को लेकर एक ऑक्सीजन संयंत्र पर ही पहुंच गई, लेकिन जिला प्रशासन के लोगों ने जिलाधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए उसे ऑक्सीजन देने से इनकार कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और महिला के ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को भरवाकर उसे वापस भेजा। महिला ने ऑक्सीजन संयंत्र पर पहुंचकर हंगामा किया और कहा कि अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो वह वहीं धरने पर बैठ जाएगी। वीडियो में दिख रहा है कि महिला का बेटा ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है और वह उसकी छाती पर मालिश करते हुए रोती बिलखती नजर आ रही है। जारचा के थानाध्यक्ष श्रीपाल ने बताया कि महिला ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने की जिद कर रही थी। महिला के बेटे की हालत को देखते हुए गैस भरवा दी गई। वह अपने बेटे को लेकर घर चली गई है और उसका घर पर ही इलाज हो रहा है। इस बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज़्यादा मामले हैं वहां वायरस के प्रचार को रोकने के लिए गहन और स्थानीय निरुद्ध क्षेत्र बनाने जैसे उपाय किए जाएं। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी नए दिशा निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर 10% से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की 60% से अधिक दर है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय निरुद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों पर विचार किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरुद्ध क्षेत्र और बड़े निरुद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। बयान में कहा गया है कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि महामारी की वर्तमान लहर से निपटने के लिए वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है, ऐसी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन अपनी 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से स्वास्थ्य ढांचे संबंधी आकलन करने को भी कहा है ताकि वर्तमान और आने वाले समय में यानी अगले 1 महीने में संक्रमण के मामलों का प्रबंधन किया जा सके और मरीजों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में बिस्तर, ऑक्सीजन, ICU बिस्तर, एम्बुलेंस और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।